तेरे मन चले का सौदा है, खट्टा और मीठा, खट्टा और मीठा। तू मेरी बात सुनती ही नहीं मोमिना। सुन रही हूँ अम्मी जी, गौर से सुन रही हूँ मैं। शादी के बगैर कोई फ्यूचर है औरत का? बता। हाँ जी, ये तो है जी। तेरी उम्र की लड़कियों के आगे पीछे बच्चे चिमटे होते हैं, वो उनकी स्कूल की रिपोर्ट्स के पीछे दीवानी हुई फिरती हैं। एक तू है, डांग की डांग, ना कोई पत्ता, ना फूल, ना फल। अम्मी जी, मुझे किसी और बात ने दीवाना बना रखा। किस बात में? कुछ नहीं जी, वो ना मेरी रिसर्च में मुश्किल पैदा हो गई अम्मी जी। नायला थी ना, उसने जो डाटा जमा किया गुम हो गया सारे का सारा। कभी रिसर्च के सहारे भी औरत की उम्र कटी है? मैंने सारी उम्र सर्विस की, लेकिन एक तेरा सहारा ना होता तो मैं कब की मर खप चुकी होती। अम्मी जी, बच्चा सारे खलापुर कर देता है, सारी तन्हाइयां समेट लेता है। वही तो तेल है जो औरत के दिए में जलता है। तू अल्लाह का नाम लेकर अदील के पास चली जा मोमिना, चली जा। खुदा के वास्ते इतना ना सोच के वो इरादा बदल दे। मर्दों के इरादे का भी क्या एतबार। और अम्मी जी, अगर कोई और हो मेरे दिल में खुदा की तरह। तेरे दिल में कोई और? भला कोई हो सकता है हमें? लेकिन अगर बिलफर्ज सोचे ना अम्मी, अगर साल डेढ़ 2 साल में कोई और बस गया हो दिल का खाली मकान देखकर, तो फिर अम्मी उसका क्या करोगे दिल के पास जाकर? दिल का भरोसा नहीं करते पागल। उसने कभी सीधी राह दिखाई है? उस कमबख्त ने कभी आदमी की बेहतरी चाही है? लेकिन अम्मी, सर तो कहते थे कि कल्ब के फैसले दुरुस्त होते, हार्ट के। वो और मकाम के आदमी है भाई, उनके वास्ते कल्ब के फैसले दुरुस्त हो सकते हैं। तेरा मेरा काम तो अकल ही चलाएगी, अय्यारी और मकारी के साथ। तो फिर मैं अदील के पास चली जाऊं अम्मी, सारी की सारी या आधी पौनी? पता नहीं तुझे क्या है मोमिना, अदील के पास तूने क्या जाना है? तुझसे तो इतना भी ना हो सका कि जाके अपने सर को ही देखाती। बिस्तर पे पड़े हैं कई दिन से। बिस्तर में पड़े, बीमार है मेरे सर, हमारे सर अम्मी, सर इरशाद, क्या हो गया? कहाँ जा रही है तू? रात के 11 बज रहे हैं, उल्टी खोपड़ी। कहीं नहीं अम्मी, मैं कहाँ जा सकती हूँ? मैं तो दरवाजा बंद करने के लिए आई थी। मैं भला कहाँ जा सकती हूँ? किसके पास? मैं नाखून ठीक कर रही थी, ऊपर से बत्ती बंद कर दी। 11 बज गए हैं अम्मी, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं अदील के पास चली जाऊंगी। बस थोड़ी मोहलत दे दे मुझे। मैंने चाहा आंसुओं की बारिश से दिल का सहन धुल जाए, एक दर्द तो खुल जाए।
तीर की सिमट जाए, रोशनी सी हो जाए। मैंने धोया मल मल के, आंसू में चल चल के, पर मेरे घरौंदे की सीली सीली ईंटों से तेरी बास चिमटी है। खिड़कियों के पर्दों से तेरी महक आती है, झिलमिलाती जाती है, गुनगुनाती जाती है। अपने खानाए दिल को कैसे मांझे से मांझूं, कौन से डिटर्जेंट से आंगनाई को खुरचूं, ताकि सहन खाने का सारा फर्श धुल जाए। माज़ी तमन्नाई हाल बन के खिल जाए। इरशाद, मैं पिला दूं बेटा चम्मच चम्मच? माँ जी नहीं जाता। बेटा, तू खुद ही तो कहा करता है कि मन को मारना पड़ता है। थोड़ी सी पी ले, कुछ तो अंदर जाए। शुक्रिया। इरशाद, तू मुझे बताएगा नहीं बेटा कि तुझे क्या है? क्या कहते हैं डॉक्टर? माँ, उनको सारी रिपोर्टें दिखा तो दी हैं, लेकिन बेटा मुझे इन रिपोर्टों से क्या पता चलेगा? मुझे कुछ भी नहीं है माँ। एक छोटा सा कोरा घड़ा हूं, छोटा सा, बड़े समंदर के सामने बैठा हूं। समंदर मुझ में समाता नहीं और मैं घड़ा तोड़ के समंदर में शामिल हो नहीं सकता। यही मेरी बीमारी है और यही मेरा रोग है। यही तेरी बातें हैं बेटा, जो तेरे और मेरे दरमियान की पहेली। सच सच बता बेटा, तुझे क्या है? सच पूरा क्या आधा? पूरा बेटा पूरा। माँ, मैं वसल का आरज़ूमंद हूँ और मेरा ये वजूद दरमियान का हिजाब बन गया है। तुझे कहा तो था मैंने इरशाद कि तू शादी कर ले, सारे दुख मिट जाएंगे बेटा। ये तन्हाई बहुत बड़ा अज़ाब होती है बेटा। हाँ माँ, जुदाई बड़ा अज़ाब होती है। कोई है तेरी नजर में? है माँ, है, लेकिन मेरे घड़े में समाता नहीं, मुझे अपने साथ मिलाता नहीं। माँ, मैं ऐसे महबूब का क्या करूं? किससे शिकायत करूं? तू मुझे भूल नहीं सकती माँ? मैं भी यही सोचती रहती हूँ इरशाद कि किस तरह तुझे अपनी गोद में उठा लूं, किस तरह तेरी बूटियां उतार कर तेरे पांव से हिलाऊं, किस तरह तुझे अपनी बाहों में झुलाऊं।
पर तू बड़ा भी तो बहुत हो गया है। असल में तेरा मेरा अब कोई साथ नहीं रहा, मगर कोई माँ मानी है कभी। तो ही मान जा माँ, मेरी खातिर। कैसे इरशाद, कैसे? तुझे क्या पता इरशाद कि ममता कितनी अंधी, कैसी बेरहम और कैसी बेइंसाफ होती है बेटा। तुम कहाँ मुझे लिए लिए फिरना चाहती हो मोमना? अपनी आदत की वजह से सर। बचपन में मुझे भीख मांगने का बहुत शौक था सर। अब तुम क्या चाहती हो मोमना? अब सर, अब आपकी सेहत, आपकी खुशी, आपकी लंबी उम्र सर। फकीरनी और क्या मांग सकती है? मैं भी हैरान था कि वो कौन है जो मेरी ख्वाहिश के खिलाफ अमल कर रहा है, जो मुझे आगे जाने से रोक रहा है, अपने दोनों हाथ फैला कर सामने खड़ा है। साहब ये क्या है? कौन सी बीमारी नजर आई थी आपको? क्या खराबी है जी? ये इरशाद साहब का एक्सरे है, ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और ये सब तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं पूछ रही थी जी कि सर को क्या बीमारी है, इनकी सिकनेस किस किस्म की है जी, और अगर इन्होंने। देखिए बीबी, तशखीस करना हमारा काम नहीं। उनके डॉक्टर ने जिस टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए थी वो हमें तैयार कर दिया। वो कुछ और पूछना चाहेंगे वो भी तैयार करके दे देंगे। ब्लड कल्चर की रिपोर्ट 3 दिन में मिले। मेरा मतलब है सर, कोई खतरे वाली बात तो नहीं, कोई ऐसी सीरियस बीमारी तो नहीं, ऐसी जिसका नाम नहीं लिया करते? मैं कुछ कह नहीं सकता, ये सारी तफसीलात इनके डॉक्टर से पूछिए, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? क्यों अच्छा नहीं है डॉक्टर साहब? एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए, मुझे बताया तो सही, क्यों अच्छा नहीं है? आपको क्या बीमारी है सर? मैंने पूछा आपको क्या बीमारी है सर? ओह, मुझे मुझे क्या बीमारी है? जी सर। मेरा जिस्म ही ये बीमारी है मोमिना। ये वजूद ही आज़ार है। जब ये जिस्म ख़त्म हो जाएगा, नाबूद हो जाएगा, बीमारी भी जाती रहेगी। जब तक सारा घड़ा घुल नहीं जाता, बीमारी साथ ही रहेगी।
अस्सलाम वालेकुम सरकार। हुजूर बैठिए बैठिए। देखिए सिराज भाई, मेरे आ जाने पर खड़े मत हो जा कहीं, प्लीज बैठिए बैठिए। हुजूर, मेरा तो जी चाहता है मैं हमेशा आपके सामने खड़ा रहूं बसर वक़्त। जय नसीब आप आए। एक छोटी सी बात है, अगर आप इजाजत दें। फरमाइए सर, फरमाइए। 100 बातें फरमाइए सर, लाख 100 जूते मारिए सर, सिर हाजिर है। सब आपकी करामत है सरकार, सब आपकी करामत है। देखिए सिराज भाई, हम मशरकी लोगों में मुरब्बत बड़ी होती है, और ये मुरब्बत नहीं सरकार, नहीं, ऐसी बात नहीं है हुजूर। अगर आपका ये ख्याल है कि मैं मुरव्वत की वजह से यहां आया हूं, ऐसा नहीं है सरकार। बस सरकार, मेरे साथ तो एक मार्के का मुआवजा हो गया। यहां से मैं नाराज होकर निकला, कर्म हो गया, फजल हो गया सरकार। सब आपकी नजर का करिश्मा है, आपका धब्बा मेरे काम आया सरकार। खुदा की मेहरबानी है। किस लिए की खुदा ने मेहरबानी सरकार? इस चौखट से निकला था इसलिए। कुत्तों वाली सरकार, अल्लाह ने इसलिए फजल नहीं किया कि मेरे अमाल ऐसे थे, बस छप्पर इसलिए फटा कि इस दर से निकला था मैं, इस मकाम से। आप खुदा की मेहरबानी का क्रेडिट मुझे दे रहे हैं। और किसको दूं सरकार, और किसको दूं? 8 साल से बेटी घर पे बैठी थी एमए करके। अपनों से कोई रिश्ता किया था सरकार, बाहर वाले भी नहीं पूछते थे। बस इस दर से निकला हूं, घर पहुंचा हूं, 4 गाड़ियां खड़ी थी घर के बाहर सरकार। बेटी का पूछने आए थे रिश्ते का। हो गया रिश्ता? जी सरकार, फजल है, करम है। बेटी के ससुराल वालों की रेडीमेड फैक्ट्री है सरकार, कपड़ों की, सारा माल अमेरिका जाता है। चले, रिस्क की तरफ से तो छुटकारा हुआ। बेटे को उन्होंने लंदन भिजवा दिया है ससुराल वालों ने। बीवी हज पे चली गई है सरकार, बेटी की सास के साथ। लहर बहर हो गई है हुजूर, लहर बहर हो गई है। बच्चे पढ़ने लगे हैं, घर के मरीज चलने लगे हैं, और तो और सरकार मुझे भी रातों को नींद आने लगी है हुजूर। बिस्मिल्लाह। चले, आपके घर भी खुशी की बारिश हुई, मुबारक। सरकार, एक अर्ज थी सरकार, दरखास्त थी छोटी सी। फरमाइए। हुजूर, आप अपने कुत्तों के साथ मुझे भी चारपाई डाल लेने दें, 2 पैर वाले कुत्ते को सरकार। राज भाई, आप यहाँ रहकर क्या करेंगे? आपकी सेवा करूंगा सरकार, आने जाने वालों की सेवा करूंगा। मुझे डेरों का माहौल बहुत पसंद है सरकार। मुझे यकीन है मुझे यहां से सब कुछ मिल जाएगा। आपको इस बात का यकीन है कि जो कुछ आपको मिला मैंने दिलवाया? 100% यकीन है सरकार, 100%। अब तो मैंने घर भी बदल लिया सरकार, एक छोटी सी कोठी ले ली शादमान में। अगर सरकार आप एक बार कदम रंजा फरमा दें तो मेरी बड़ी खुश नसीबी होगी। जोर नहीं सरकार, जोर नहीं है। देखिए सिराज भाई, जो किसी के पास होता है वो दे सकता है। दौलतमंद सखी हो सकता है, जिसके पास खुशी होगी वो खुशी दे सकेगा। फकीर के पास दुनिया है, वो दुनिया बटोर के हाथ पकड़ा देगा। जिसके पास तकवा होगा वो सब्र शुक्र झोली में डाल देगा। तो देना अपने मुझे खजाने से सरकार, अपने खजाने से कुछ देना। मुझे अपना खलीफा बना लें हुजूर, लगा दे अपने खजाने की मोहर मुझ पर। कैसे राज भाई, मैं मोहर लगाने वालों में से नहीं हूं। हाँ, कुछ और हुक्म कीजिए जो मेरे बस का हो। एक
दरखास्त थी सरकार, छोटी सी, अगर फरमाइए। गुपचुप न बैठा रहे, कुछ गरीबों की फिक्र भी कर आकर। मैं अभी आया। जी बिस्मिल्लाह। आप बैठे, आप बैठे। लेकिन वीरा, तू मुझे पहले ये बता कि तेरे कुत्ते हैं कहाँ? भौंकते तो अंत का है पर शक्ल नहीं दिखाते। क्या करूं बीबी, जिनको नजर आते हैं उन पर भौंकते नहीं, और जिन पर भौंकते हैं उनको नजर नहीं आते। बड़ी करामतों वाला है तू। पीरा, मेरी बहू और बेटा कल शाम आप ही आ गए। आकर बाप के पांव पकड़ लिए, माफी मांगी। गुलामदीन ने सीने से लगा लिया दोनों को। हाँ जी, वो सीने से लगा सकते हैं, वो सबको सीने से लगा लेते हैं। ले पीरा, मेरे पास टाइम थोड़ा है, तू शताबी करके मुझे एक तावीज लिख दे। मैं आपको तावीज लिख दूं? आपको? ले तो और क्या, मेरी भैंस ने कट्टी दी थी, कट्टी खुदा का करना मर गई। अब भैंस लंगे डंग हो गई है, सुबह मिल जाए तो शाम नागा, शाम को दूध दे दे तो दूजे दिन नागा। लेकिन बीबी जी, मैं आपको कैसे तावीज दूं? मेरी क्या हैसियत है, क्या हस्ती है? ले भला, तेरे अलावा और कौन तावीज दे सकता है पीरा? ओ जी, सरकार गुलामदीन साहब, वो तो जैसे बड़े मर्तबे के मालिक हैं, वो तो कुल के बादशाह हैं। बादशाह तो वो हैं, मैं कब हूँ करती हूँ सियाणिया, पर तू जान बादशाह कब काम करता है। कहीं जो तुझे जूता सिलवाना पड़े तो तू बादशाह के पास जाएगा, और अगर जो तुझे कपड़ा धुलाना हो तो धोबी के पास जाएगा ना कि बादशाह के पास। जिसने तावीज लिखवाना होगा वो तेरे पास ही तो आएगा कि बादशाह गुलामदीन के पास जाएगा। बता मुझे, ले लिख मेरा बीबा। बिलाशुबा मेरे पास हजूर, बीबी साहब, बिलाशुबा मेरे पास। नौकरी काम करते हैं पीरा, गोली सिफारिश कर सकते हैं बादशाहों के आगे। मैं आपकी बात समझा नहीं। ले, इतनी बातें समझ गया और ये नाकारी सी बात तेरे पल्ले नहीं पड़ी। नहीं। मूर्खा, जेकर तू किसी नाई का दोस्त हो, हजामत बनाने वाले का, और वो शाही खलीफा हो, बादशाह की हजामत बनाने वाला, सरकारे दरबारे जाता हो रोज, और किसी दिन तुझे काम पड़ जाए बादशाह के साथ, तो क्या करेगा तू? पता नहीं जी क्या करूँगा। नाई के पैर दबाएगा कि नहीं? अर्ज गुजारिश करेगा कि नहीं शाही खलीफे से? जिस वक्त बड़े महल में सवेर वेले बादशाह हजामत बनवाएगा तो नाई कैंची चलाएगा, बस उस दम तेरी सिफारिश हो जाएगी। ना तुझे बादशाह को जानने की जरूरत है और ना बादशाह को तेरे जानने की लोड़। ले अब जल्दी से कर दे अपने महकमे में मेरी सिफारिश कि मेरी सज्जर सू नागा ना करे बिल्कुल। मेरा नूह पुत घर आ गया है, अब दूध पुत की बड़ी जरूरत है। ले बीरा, मेरी उम्र कोई एवं 6 साल की होनी है, मेरी माँ ने मेरे कान बनाए, करनी खुदा की साथ ही बरसात लग गई, मेरे तो कान पक गए। माँ मेरी कभी हल्दी लगाए कभी तेल, पर कुछ ना। फिर एक दिन सियाना मिल गया तेरे जैसा। उस दिन माँ मेरी ने मुझे कहा कि आजा तालियां, 27 खैरा हो गईयां, आजा। अरे बैठी बैठी, माफ कीजिएगा, मुझे कुछ देर हो गई। नहीं सरकार, देर तो मुझसे हुई है, इस चौखट पे बहुत देर से पहुंचा। फरमाइए, कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश, कोई सलाह मशवरा? बस सरकार, बड़ी पर्दे की बात है। हुजूर 11 साल तक एक दरगाह पर जाता रहा, वजीफे करता रहा, पर होता ऐसे है जैसे बरेती पड़ी सूखती है दरिया में, पानी चढ़ता रहता है उतरता रहता है, पर वो सदा खुश्क। ऐसा क्यों होता है सरकार? कुछ तो एक नज़र में पहुंच जाते हैं और कुछ सारी उम्र फंसे रहते हैं मुश्किलों में, चक्रों में, निकल नहीं पाते सरकार। ऐसा क्यों होता है? देखिए सिराज भाई, मेहनत ऐसा ही अलमिया है,
अच्छी चीज है, करनी चाहिए, लेकिन इसका हुक्म या नताइज पर कोई इख्तियार नहीं होता। मैं एक अर्ज लेकर आया था सरकार, अगर जनाब फरमाइए। शर्म आती बताते हुए। सरकार, मैंने आज तक किसी को अपने अंदर झांकने नहीं दिया। आप भी कहेंगे सराजुद्दीन मांगने भी आया है तो क्या? आप बिला तकल्लुफ इरशाद फरमाइए। सरकार, मैंने सारी उम्र फराइज की जिंदगी गुजारी है, माँ बाप की खिदमत की, बीवी के हुकूक बतरीक एहसान अदा किए, भाई बहनों का ख्याल रखा, दोस्तों का ख्याल रखा। पर सरकार, मोहब्बत नहीं मिली, मोहब्बत नहीं हासिल कर सका। 11 साल दरगाह पर जाता रहा, वजीफे किए कि मेरा दिल उदास हो। यहां मोहब्बत नहीं हुई सरकार, चोक नहीं लगती, पत्थर का दिल हो गया सरकार, पत्थर का। मोहब्बत मोहब्बत चाहिए सरकार। देखो सिराज भाई, अगर तुमको कुछ मांगना है तो मरातब से मर्तबा मांग लो को करामत मांग लो, वलायत ले लो, बीमारी का इलाज मांग लो। बड़े बड़े मर्तबे हैं, खुश रहोगे। लेकिन मोहब्बत की बात भूल कर भी मत करना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। इसका मंत्र हर एक को नहीं मिलता। जी सरकार, मेरे दिमाग में तो एक ही धुन सवार है सरकार, कि मोहब्बत का जायका चखूं, जो हो सो हो। मोहब्बत की तारीफ बहुत सुनी है सरकार। कहाँ से सुनी है आपने मोहब्बत की तारीफ? मस्जिदों से, मंदिरों से, रेडियो से, टीवी से, जलते जुलूसों से, लेकिन दिखाई नहीं देती सरकार, होती नहीं, पकड़ा ही नहीं देती। सिराज भाई, मोहब्बत तो वो शख्स कर सकता है जो खुश हो, मुतमईन हो, पुरबाश हो। मोहब्बत कोई सरंगा पोस्टर नहीं कि जो कमरे में लगा लिया, सोने का तमगा नहीं जो सीने पे सजा लिया, को पगड़ी नहीं जो खूब कलफ लगा कर बांध ली, और बाजार में तुर्रा झुका कर। मोहब्बत तो आपकी रूह है, आपके अंदर का अंदर, आपकी जान की जान। बस सरकार, अपनी जान की जान को देखने की आरज़ू है सरकार, आखिरी आरज़ू। लेकिन सिराज भाई, मोहब्बत का दरवाजा तो सिर्फ उन लोगों पे खुलता है जो अपनी अना और अपनी ईगो और अपने नफ्स को उससे मुंह मोड़ लेते हैं। हम लोग तो आम अफराद हैं, अपने अपने अना के खूटे से बंधे हुए। ना हमारा घर बार है, ना आगा पीछा, ना कोई रिश्ता, ना कोई ताल्लुक। हम तो बेताल्लुक ना रिश्तेदार से लोग हैं। बेताल्लुक लोग हैं हुजूर? इस वक्त इस दुनिया में सबसे बड़ा मर्ज और सबसे बड़ी रिसेशन मोहब्बत की कमी है। दुनिया का हर शख्स अपनी अपनी प्राइवेट दोज़ख में जल रहा है और चिल्ला रहा है। वर्ल्ड बैंक, IMF और दुनिया की हुकूमतें ये रूहानी और कसाद बाजारी को इक्तसादी मंदे से वाबस्ता कर रही है। हुजूर, मोहब्बत मुश्किल से ही इश्क मजाजी तो मिल सकता है हुजूर, इश्क मजाजी तो आसान है। इश्क मजाजी भी उसी बड़ी पेड़ की शाख है, ये भी कोई ऐसे आसान नहीं। आसान नहीं है हुजूर। देखिए, अपनी अना और अपनी नफ्स को किसी एक शख्स के आगे पामाल कर देने का नाम इश्क मिजाजी है, और अपनी अना और अपनी नफ्स को सब के आगे पामाल कर देने का नाम इश्क हकीकी है। मामला
अना की पामाली का ही है हर हाल में। बस जी, फिर तो अपनी आखिरी आरज़ू ऐसे ही रह गई। डर और खौफ और बढ़ गया हुजूर। डर और खौफ? दरअसल मैं एक खौफजदा इंसान हूं सरकार। हर वक्त डर और भय मेरे साथ चिमटे रहते हैं। मेरा अंदर हर वक्त कांपता रहता है हुजूर, और मैं एक डोर पर टिकता ही नहीं। इधर कान लाइए जरा मेरे पास। देखिए सिराज भाई, ये डर, ये खौफ, ये भौ, ये सब दूर हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता। भौ भौ भागत भागत भागे, भौ भागत भागत भागे, रंग लागत लागत लागे, रंग लागत लागत लागे। बहुत दिनों का सोया मनवा, बहुत दिनों का सोया मनवा, जागत जागत जागे, भौ भागत भागत भागे, रंग लागत लागत लागे। अरे अरे मोहम्मद हुसैन साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ना 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 ना, यहाँ सोफे पर बैठे मेरे पास, मेरे करीब। नहीं नहीं हुजूर, नहीं, ये मेरा मकाम नहीं है। आप आराम से तशरीफ रखिए। मैं इस जगह बहुत खुश हूँ। हाँ। ना ना, ये आप तकल्लुफ कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो आपके कुर्ब की सादत मिलनी चाहिए। बैठने या खड़े रहने से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ये बताएं, क्या आप चाय पियेंगे या कॉफी? नहीं सरकार, मुझे इन दोनों में से कुछ नहीं दरकार। मुझे तो दवाई चाहिए। दवाई? असल हकीकत ये है हुजूर कि कोशिश के बावजूद मेरी तबीयत खराबियों की तरफ झुकती है और अच्छाइयों से गुरेज करती है। कुछ इसका इलाज फरमाया जाए। ये तो उसकी शान है मोहम्मद हुसैन साहब। कभी ठंडे मीठे पानी का दरिया लहरें मारता है और कभी कड़वे जहर खारे पानी की तुग़यानी तलातुम पैदा करती है। लेकिन ये दोनों शानें सरकारी हैं। ज़हूर एक ही ज़ात पाक का है, क्योंकि स्याही सफ़ेदी दोनों ही रंग सरकारी रंग है, इसमें दुई नहीं है। जी सरकार जी। आप तो खूब जानते हैं मोहम्मद हुसैन साहब कि जब आर्मी एक्सरसाइजेज होती हैं तो आधी फौज का नाम दुश्मन रख दिया जाता है और आधी का कौमी फौज। सुबह शाम खून रेज जंग होती है, दिन भर चीखम धाड़ होती है और शाम को दुश्मन फौज गालिब आ गई, सरकारी फौज को शिकस्त हो गई। लेकिन हर हाल में फतह सरकारी की होती है, क्योंकि दुश्मन क्या, कौमी क्या, बागी क्या, सरकारी क्या, दोनों लश्कर सरकार ही के थे, दोनों सरकार ही के अंडर, दोनों को सरकार ही की तरफ से तनख्वाह फराम हो रही थी, दोनों को राशन सरकार ही का मिल रहा था, दोनों पर सरकार की मेहरबानियां बराबर की।
न दुश्मन ग्रोह के लिए कुछ कमी, न सरकारी और कौमी फौज के लिए राशन ज्यादा। कोई जीते कोई हारे, सरकार को न शिकस्त का गम न फतह की खुशी, क्योंकि सरकार इन दोनों बातों से पाक होती है। मोहम्मद हुसैन साहब, इसमें दो ही नहीं होती, दोनों पार्टियां एक ही होती हैं। सरकार, ये रंगारंग मूर्तियां, ये शक्लें शबाहतें, ये धींगा मुश्ती खींचा तानी, ये सब क्या है? कोई कोई पहले का भागा सालों की मेहनत वाला पीछे रह गया, और कोई बाद का आने वाला आगे निकल गया। ये क्या धंधा है सरकार? या मोहम्मद हुसैन साहब, राज दुलारे, ना कोई साजिद है न मसजूद, ना आबिद न महबूब, न आदम न इब्लीस, सिर्फ एक ही जात कदीम सिफात रंग रंग में जलवागर है। ना इब्तदा है ना इंतहा, ना उसको किसी ने देखा ना समझा, ना फहम कयास में आए ना वहम गुमा में समाए। जैसे था वैसे ही है और जैसे है वैसे ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ना उतरेगा ना चढ़ेगा। वो एक है लेकिन एक भी नहीं, क्योंकि उसकी मौजूदात से और मौजूदात को उससे अलग समझना नादानी और मूर्खता है। दुनिया में तरह तरह के कारोबार, रंगारंग के प्रोफेशंस मौजूद हैं। ऐसे ही खुदा शनासी और खुदा जोई भी एक धंधा है जिसका न कोई सिर है न पैर है। सरकार, जब इसका कोई सर पैर ही नहीं तो फिर ढूंढने वाला क्या ढूंढे और करने वाला क्या करे? हजरत मूसा ने अर्ज किया, या मौला, तेरी बारगाह में मेरा कौन सा फेल पसंद है जो मैं ज्यादा करूं, बार बार करूं। हुक्म हुआ मूसा, ये फेल तेरा हमको पसंद आया कि बचपन में जब तेरी माँ तुझे मारा करती थी और तू मार खाकर उसी की तरफ दौड़ता था, उसी की झोली में घुसता था। वाह अल्लाह अल्लाह। तो मोहम्मद हुसैन साहब, ढूंढने वाले को भी यही दरकार है, लाजिम है कि कैसी भी घर में सख्ती हो, कैसी भी जिल्लत और ख्वारी पेश आए, हर हाल में खुदा की तरफ रजू करे और उसी के फजल को पुकारता रहे। अब हुजूर, मुंह से तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, लेकिन बातिन का हाल कोई नहीं जानता कि हम कौन हैं, क्या हैं। कोई कहता है खुदा बातिन के अंदर है, और कोई कहता है कि नफ्स और शैतान भी बातिन के अंदर ही घुसा हुआ है। अब अंदर का हाल तो वही जाने। हुजूर, अगर खुदा बातिन के अंदर है तो फिर इन दोनों का गुजारा कैसे हो सकता है कि ये भी बातिन के अंदर मौजूद है? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं भाई। वाह वाह। अगर नफ्स और शैतान बातिन में बतौर खिदमत गुजारों और चपड़ासियों की तरह रहे तो क्या मुजायका है? आखिर आका को भी तो नौकरों की जरूरत होती है और नौकर लोग भी इसी घर में रहा करते हैं। हुजूर, मैं आपके जूते उतार दूं? अरे आप ऊपर तशरीफ रखें, आराम से बैठे ना। ना ना मोहम्मद हुसैन साहब, प्लीज प्लीज नहीं। सरकार, आप आराम से मैं बड़ा आराम से हूँ, बड़ा आराम से हूँ। सरकार, ये ना, मैं खुश हूँ मोहम्मद हुसैन साहब, मैं खुश हूँ। सरकार,
आप कोशिश नहीं करते ना सर? एक ही तो काम छोड़ा है मोमिना, कोशिश वाला। बुरा किया ना सर। आपको पता है डॉक्टर ने कितनी ताकीद की थी सैर करने के लिए। अब चला नहीं जाता। डॉक्टरों की बात सर आंखों पर, लेकिन अब नहीं चला जाता। अगर आपको कुछ हो गया तो सर फिर? जुदाई खत्म हो जाएगी, विशाल हो जाएगा, आनंद मिल जाएगा। जुदाई खत्म हो जाएगी? हाँ मोमिना, अब जीने को जी नहीं जाता। जिस्म का पत्थर रूह की गर्दन से उतर ही जाए तो अच्छा है। और अगर कोई आपके जाने से जीते जी मर गया तो सर फिर? कौन जीते जी मरेगा मोमिना? आपकी वालिदा सर, माँ जी, आपका बेटा। नहीं नहीं मोमिना, उनको कुछ नहीं होगा। वो ठीक ठाक रहेंगे। दुनिया वाले उनका जी लगाते रहेंगे, बहलाते रहेंगे। ऐसा क्यों है सर? कैसा क्यों है? इंसान के इतने बड़े बड़े नुकसान क्यों होते हैं सर? नफे के मुकाबले में हमेशा नुकसान ही क्यों होता है सबका? इसलिए कि हमें तोलने का तरीक नहीं आता, बांटने का ढंग नहीं आता। हम जिंदगी को टुकड़ों में देखने के आदी हो गए हैं, हिस्सों में, बखरों में, टोटों में। हम जिंदगी को तसलसल से देख नहीं सकते मोमिना, उसकी इकाई को समझते नहीं, उसको एक मुकम्मल यूनिट नहीं समझते। मुकम्मल यूनिट सर? हम हर वक्त जिंदगी के तरकीब नहवी करते रहते हैं। ये जुमला फेलिया हुआ, ये जुमला असमिया है, ये जार है, ये मजबूर है, लेकिन जिंदगी की तख्ते नहीं कर सकते। ना इसका बोझ होता है, ना ये रदीफ काफिये से बंधी होती है मोमिना। जिंदगी जिंदगी होती है, आखिरी सांस से आखिरी घाट तक। आखिरी फुल स्टॉप से पहले किसी को क्या पता होता है कि वो घाटे में रहा या फायदे से सरशार हो गया। जाने दें सर, जाने दें। आपका कभी नुकसान हुआ नहीं ना, आपको क्या पता हो कि नुकसान क्या होता है। आपको क्या मालूम हो कि एक लम्हा दूसरे लम्हे से और एक पल दूसरे पल से किस कदर भारी होता है। आपको क्या खबर कि जब मैं MBA करके नया नया विलायत से लौटा तो मेरे पास कोई काम न था। मुलाजमत के लिए 2-3 जगह कोशिश की मगर नाकामयाबी हुई। इतना सरमाया भी नहीं था कि इंडिपेंडेंट कारोबार शुरू कर सकूं। नाचार बेरोजगारी से तंग आकर एक ठेकेदार साहब के साथ काम शुरू कर दिया। नूर मोहम्मद साहब तो थे तो ठेकेदार, लेकिन सोच और इतबार से अजीब और गरीब शख्सियत के मालिक थे। उनके पास एक ऐसा सरई इल्म था जो उन्हें कभी फिसलने, गिरने या खम खाने नहीं देता था। बड़ी से बड़ी आजमाइश उन पर हमलावर होकर भी कामयाब ना हो सकी, और वो हमेशा बड़े से बड़े बदबख्ती और भारी से भारी मुसीबत से हंसते खेलते कपड़े झाड़ कर उठ खड़े होते। मैंने ज़िंदगी में उनसे बहुत कुछ सीखा, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि किताबी इल्म मैंने कॉलेज स्कूलों से हासिल किया और ज़िंदगी का सबक उनसे सीखा, नूर मोहम्मद ठेकेदार साहब से, तो हरगिज़ गलत ना होगा। एक मरतबा उनका ज़ेर तामीर 3 मंजिला प्लाजा दूसरी मंजिल के छत के बोझ तले आकर बुलबुले की तरह बैठ गया और सारी इमारत मलबे का ढेर बन गई। बैठिए। भाई नूर मोहम्मद साहब जी, जब मैंने अखबार में खबर पढ़ी ना तो फिर मुझे तो कुछ नहीं सूझा। भाई करीम साहब, किसी को कुछ नहीं सूझा, वो तो खुदा का फजल हुआ कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो भाई ये नुकसान कम है,
सारे बिजनेस का पटा बैठ गया। तकरीबन। मेरा मतलब है नूर मोहम्मद साहब, कितना नुकसान हुआ? सारी बिल्डिंग ही बैठ गई। क्यों जी अरशाद साहब? तकरीबन 19 लाख रुपए लगा था और अभी एक मंजिल। देखो जी, इस तरह से तो 20 लाख का नुकसान हुआ। भाई नूर मोहम्मद साहब तो तबाह हो गए। भाई इतना नुकसान सह जाना बड़े हौसले की बात है। जापानी सेठ तो हारा केरी कर जाते इतने नुकसान पर। ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, बस एक लेंटर डाला था, वो गिर गया। इसमें नुकसान ना नुकसान की क्या बात है? ओ तौबा मेरी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतना नुकसान हो गया, सारी जिंदगी तबाह हो गई आपकी। देखिए, ये एक वाकया है, एक टोटा है, एक हिस्सा बखरा है। आप उसको सारी जिंदगी बना रहे हैं। अच्छा जनाब, मैं तो भी इजाजत चाहूँगा। अच्छा एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नूर मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इतने बड़े नुकसान के बाद भी नूर मोहम्मद साहब उसी सुकून, इत्मीनान और दिलजमी के साथ काम करते और उनके माथे पे शिकन तक न उभरी। एक शाम दाढ़ी बढ़ाए, लंबा सा चोगा पहने एक शख्स लंबी सी गाड़ी में उनके पास आया और 3 कैनवस के थैले निकाले जिसमें 11 लाख रुपए थे और नूर मोहम्मद साहब के हवाले कर दिए और कहने लगा कि 11 बरस पहले यह आपकी रकम में दबा कर इराक भाग गया था। आप मुझे माफ़ कर दें, अब अल्लाह का मुझ पर फजल है, लेकिन ज़मीर मुझे सोने नहीं देता। आप मुझे सीने से लगा लें ताकि मेरी मुश्किल आसान हो जाए और ये रकम अपनी आप ले लें वापस। नूर मोहम्मद साहब मुस्कुराए और उस शख्स को सीने से लगा लिया और देर तक झुलाते रहे। नूर मोहम्मद साहब, आपकी तो जिंदगी बन गई। इतने साल पुरानी डूबी हुई रकम वापस मिल गई। इतने साल डूबी हुई, इतनी ज्यादा? नूर मोहम्मद साहब, आप वाकई खुशनसीब इंसान हैं। बेशक। भाई मेरी बीवी तो हर वक्त यही तस्करा करती रहती है कि नूर मोहम्मद इस मुल्क के सबसे खुशकिस्मत इंसान है। अरे जनाबे वाला, खुशकिस्मती तो नूर मोहम्मद साहब के घर की चपरासन है। प्लाजा की छत गिरने से जो नुकसान सांप की फुनकार बन गया था, वो कोयल की कूकू में बदल गया। भाई अल्लाह के रंग भी निराले हैं। नूर मोहम्मद साहब की तो किस्मत बदल गई। मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाकया मेरी जिंदगी का एक हिस्सा जरूर है, मेरी सारी जिंदगी नहीं है। और इस एक हिस्से को देख के मेरी जिंदगी के खुश नसीब या बदनसीब होने का हुक्म तो नहीं लगाया जा सकता। अच्छा जनाब, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा जनाब, मैं तो भी इजाजत चाहूँगा। अच्छा, ये क्या भाई साहब? भाई इकट्ठे आए थे, इकट्ठे चलेंगे। हाँ, चलो जी। वो दुश्मन मरे ते खुशी न करिए, ते सजना भी मर जाना। जिस रोज़ इराक से आने वाला ताजिर नूर मोहम्मद साहब की डूबी हुई रकम वापस देकर लौटा तो बैंक का वक्त ख़त्म हो चुका था। नूर मोहम्मद साहब ने 21 लाख रुपयों के दोनों तोड़े उठाए और पलंग की ओट में ट्रंक के पीछे रख दिए। मैंने उन्हें एक प्राइवेट लॉकर का पता भी बताया, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो न दी। असल में उनके जहन में कोई ख़तरा नहीं था, वो परेशानी के फन से नाआशना थे। उनको अपनी कमख्वाबी पर मान था और वो थोड़े से खटके पर बआसानी जाग जाया करते थे। लेकिन उस रात मैंने उनका साथ भी ना दिया और अपने दोस्त से एक पिस्तौल मांगकर उनकी पोर्च में आकर सो गया। हद हो गई भाई नूर मोहम्मद साहब, आपको पता ही नहीं चला कि कोई शख्स आपके पलंग के नीचे घुसा हुआ है। दोनों तोड़े ले गया? दोनों 21 लाख? कोई निशान, कोई पैर, कोई थौ पता? कुछ नहीं। मैंने सुना है आप अपने दोस्त से पिस्तौल लेकर आए थे जो चल नहीं सका। जी नहीं। देखो जी, बनी बनाई किस्मत पलटा खा गई। जी करीम साहब, वो अपनी गुड्डी चपका के नहीं गिरती, ठा करके।
यही हुआ भाई नूर मोहम्मद के साथ। लो जी, इसे कहते हैं कि वाह किस्मत क्या वलिया, पकाई थी खीर हो गया दलिया। वाह। देखो जी, बदकिस्मती जब भी आती है काली अंधेरी बन के आती है। आप हजरात की तवज्जो और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप सिर्फ एक वाक़े से मेरी जिंदगी को बदकिस्मत क्यों बना रहे हैं? तो देखिए, रुपया आया था, एक वाक़या था, रुपया चोरी हो गया, ये एक और वाक़या था। इससे मेरी सारी जिंदगी कैसे बर्बाद हो गई? वैसे 21 लाख रुपए कम नहीं होते, चाहे इंसान लाख बादशाह हो। मैं रुपए के कम या ज्यादा होने की बात नहीं कर रहा अजीज साहब, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं कि मेरी सारी जिंदगी का एक हिस्सा, एक जुज्व, एक बखरा, एक टोटा मेरी सारी जिंदगी पे कैसे हावी हो गया। मेरी जिंदगी तो इस तरह के बेशुमार टोटों का मजमुआ है, उनमें से कोई बदरंग है, कोई खुश रंग है। अच्छा जनाब, मैं तो अब इजाज़त चाहूँगा, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया। बल्कि मुझे तो पहले से ही एक ज़रूरी काम था। नूर मोहम्मद साहब के घर से जो चोर रकम लेके भागे थे, उन्होंने यही मुनासिब समझा कि वो किसी महफूज मकाम से वो बॉर्डर क्रॉस कर जाएं। और उस महफूज मकाम से जब वो बॉर्डर क्रॉस करने लगे तो वहाँ रेंजर की एक टुकड़ी बैठी हुई थी जो छालिया के स्मगलरों की धात लगाए बैठी थी। उन्होंने उन दोनों चोरों को पकड़ लिया, रकम लेके दोनों तोड़े जीप में डाले और नूर मोहम्मद साहब के घर आ गए। चोरों के पुलिस के हवाले किया और खुद वापस आकर फिर हाथ में बैठ गए। ऐसा कभी जिंदगी में हुआ नहीं नूर मोहम्मद साहब, लेकिन हो गया और सबकी नजरों के सामने हुआ, तारीख के उस दौर में जब मोजे होने बंद हो चुके हैं। हाँ और क्या, वही आपसे ज्यादा खुशकिस्मत आदमी इस दुनिया में और कोई नहीं नूर मोहम्मद साहब। इस दुनिया में क्या, माजी मुस्तकबिल में भी कोई नहीं साहब। हैरानी तो इस बात की है नूर मोहम्मद साहब कि चोर रेंजरों के हत्थे चढ़ गए। किसी और के हत्थे आ जाते तो ना रकम बचती, ना चोर मिलते, कुछ मिलना ही नहीं था। भाई सियाने कह गए हैं, रूप रोए और कर्म खाए। आप भी बादशाह लोग हैं, जुज्व को देख के कुल पे फैसला लगा देते, कांटा हाथ में लेके बबूल का फैसला कर देते। छोटी सी आफत आ जाए जिंदगी को मुश्किल तरीन समझने लगते हैं। देखिए, रुपया गया था, रुपया वापस आ गया, पर इतनी सी बात है फकत। जरा सा सूप पी लें सर, थोड़ा सा, मेरी माँ जी की खातिर सर। सर अगर आप 4 चमचे सूप पी लेंगे ना सर, तो मैं पूरी 100 नफलें पढ़ूंगी सर, 25 नफलें भी चम्मच सर। मोमिना, जी सर। 4 नफलें काफी नहीं है? सर प्लीज आप मुझे यहाँ रहने देना सर। मुझे मैंने फैक्ट्री से छुट्टी ले ली है पूरे 1 महीने की सर। वो पीछे सर्वेंट क्वार्टर है ना सर, मैं आपको तंग नहीं करूंगी सर। नहीं, आमिर रहेगा मेरे पास। क्यों सर, आमिर ज्यादा अच्छा है जी? अरे नहीं मोमिना, अच्छी तो तुम ही हो, लेकिन रात को कोई इमरजेंसी पड़ सकती है। तेरे
चले का सौदा है, खट्टा और मीठा, खट्टा और कहाँ जा रही हो मोमिना? मैं कहाँ जाऊंगी सर, ज्यादा से ज्यादा अदील के पास चली जाऊंगी। और हम लोगों के पास होता ही क्या है जाने को। मैं तो दरवाजा खोलने के लिए आई थी सर। बत्ती क्यों बंद कर गई? कमरे में हवा बहुत कम हो गई थी सर, इसलिए मैंने बत्ती बंद कर दी। अंधेरे में हवाओं और तुग़यानियों को बड़ी आसानी रहती है सर। अंदर बाहर खुशी से आ जा सकती है। का सौदा है, खट्टा और मीठा, कुंजड़े की सी हाट है दुनिया, जिन्स है सारी इकट्ठी। कुंजड़े की सी हाट है दुनिया, जिन्स है सारी इकट्ठी। मीठी चाहे मीठी ले ले, खट्टी चाहे खट्टी, तेरे मन चले